प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहे। आप सभी भक्तों को अक्षय तृतीया महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ तिथि माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। लेकिन अक्षय तृतीया को इतना शुभ क्यों माना जाता है? इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही हैं। इसे युग आदि तिथि भी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ और भगवान परशुराम का अवतार भी इसी दिन हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि के छठी अवतार परशुराम जी प्रकट हुए। ब्राह्मण होते हुए भी ये स्वभाव से काफी गुस्से वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। कहते हैं जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे, उस दिन अक्षय तृतीया थी। सुदामा के पास भगवान श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी हमें कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। इसी दिन त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही साल भर में एक दिन ही बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं और इसी दिन बद्री धाम के कपाट खुलते हैं। माना जाता है अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करें वह अक्षय फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। उसका पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया थी, जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया और फिर भागीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई। इसी दिन जैन धर्म के अनुयायी भगवान आदिनाथ के आहार भी प्रथम बार इसी दिन हुआ था। 6 माह बाद भगवान आदिनाथ ने आहार किया, जो केवल गन्ने के रस से किया। तो इस दिन गन्ने के रस को बांटना, गन्ने के रस को पीना बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही माता लक्ष्मी ने बिल्व वृक्ष का रूप धारण किया था। प्रिय भक्तजनों, इस दिन बिल्व पत्र से माता लक्ष्मी की पूजा करना, भगवान शिव पर अर्पित करना बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। प्रिय भक्तजनों, इस दिन हमें बांके बिहारी की, बिल्व वृक्ष की और माता लक्ष्मी की कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अक्षय तृतीया के दिन सुनी जाने वाली संपूर्ण कथाएं। आप इन कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए, जिससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो सके और आपके घर में धन लक्ष्मी के भंडारे सदैव बरसते रहें। कथा के अंत में सुनेंगे श्री सूक्त पाठ हिंदी अनुवाद में, क्योंकि इस दिन श्री सूक्त पाठ का भी हमें जरूर रसपान करना चाहिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ
एक छोटे से गांव में रहता। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार और देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया पर्व आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना, वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देकर धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा और दान आदि कर्म किए। अनेक रोगों से ग्रस्त और वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म दान पुण्य किया। यही वैश्य अगले जन्म में उषावती के राजा मानधाता हुए। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य के कारण ही अगले जन्म में वे बहुत धनी और प्रतापी राजा बने। वे इतने धनी और प्रतापी राजा थे कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उन्हें कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा अगले जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा करी, वैसे ही जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है, विधि विधान से पूजा और दान करता है, उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब आइए सुनाते हैं आपको श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की अक्षय तृतीया वाले दिन की कथा। सुदामा अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण से मिलने गए। वह उनके लिए एक पोटली में थोड़े से चावल लेकर गए, जिसे भगवान ने बेहद चाव से खाया। लेकिन सुदामा ने हिचक की वजह से कृष्ण जी से अपने लिए मदद नहीं मांगी। वह बिना कुछ मांगे ही उनसे विदा लेकर अपने घर लौट गए। लेकिन वापस पहुंचने पर सुदामा जी ने देखा, उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे अच्छे वस्त्रों में मिले। यह देखकर सुदामा जी समझ गए, यह सब श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। यही वजह है कि अक्षय तृतीया पर भी आज भी साफ मन से, सच्चे मन से दान और पूजा का महत्व बताया गया है। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब और निर्धन थी। भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, यह चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया। वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोरी करने के लिए चोर उसकी कुटिया में आए। इधर उधर बहुत ढूंढा। चोरों को वह चनों की बंदी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के मोती हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई, शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोर को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने आगे बढ़ी। चोर डर गए
और आश्रम से भागते समय चोरों ने वही पोटली वहां गिर गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसके चने की पोटली चोर उठाकर ले गए, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने खोलकर देखी तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों मिलकर खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्राह्म ज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया यह शापित चने हैं, इन्हें कान्हा को किसी सूरत में नहीं खाने देना है। सुदामा ने सोचा, चने अगर त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। यह चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं दूंगा। सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। चने खाकर श्राप को सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। श्राप की वजह से ही वह कालांतर में गरीब ब्राह्मण रहे। अपने बच्चों का पेट भर सके उतने में भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़ी जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बातें करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है, ऐसा कहते हो। वे द्वारका के राजा हैं, वहां क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहां कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा जी ने पत्नी की बात मान ली। सुदामा जी ने द्वारका जाने को तय किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? सुदामा की पत्नी पड़ोस में से भुने चावल यानी पोहे ले आई। उन्हें फटे से कपड़े में बांधकर उनकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने निकल पड़े। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी, लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पहुंचते कृष्ण के महल पहुंचे। दरबार ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, ओ भाई, यह क्या काम है? सुदामा जी ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा की वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण जी खड़े हो गए और सुदामा से मिलने दौड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। कृष्ण सुदामा को महल में ले आए। संदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने खींच ली। कृष्ण ने उसमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे कहीं नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता। सुदामा वहाँ 2 दिन रहे। वे कृष्ण से कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे। थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी क्या लाए, तो क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुंचे। वहाँ उन्हें अपनी झोपड़ी नजर नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा, भगवान श्री कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण प्रेम याद आया। उनकी आंखों में आंसू आ गई। वह दिन अक्षय तृतीया का था। तब से प्रति अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण और सुदामा की यह कथा पढ़ी और सुनी जाती है। प्रिय भक्तजनों, कृष्ण और सुदामा का प्रेम यानी सच्चा मित्र, प्रेम,
सच्चे प्रेम में ऊंच या नीच नहीं देखी जाती, गरीबी या अमीरी नहीं देखी जाती। इसलिए आज इतने युगों के बाद भी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को सच्चे मित्र के रूप में देखा जाता है। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण सुदामा की जय। अब आइए सुनते हैं गरीब ब्राह्मण और अक्षय पात्र की एक प्राचीन कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, बहुत प्राचीन समय की बात है। विदर्भ देश में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु धार्मिक और सत्यनिष्ठ था। दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता। किसी प्रकार से भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। वह हर व्रत पर्व को नियम पूर्वक करती, परंतु भूख, गरीबी और संतोष ने उसके जीवन को बड़ा कठिन बना दिया। एक दिन गर्मी के महीने में जब धरती तप रही थी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। भूख से ब्राह्मण की पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। ब्राह्मण उसे देखकर अत्यंत दुखी हुआ और बोला, मैं अब और नहीं देख सकता तुम्हारा ये कष्ट। मैं वन में जाकर भगवान नारायण की तपस्या करूंगा। जब तक वह मुझे दर्शन ना दे, लौटूंगा नहीं। पत्नी ने अनुमति दी और पति को विदा करते हुए स्वयं व्रत का संकल्प लिया। जब तक मेरे स्वामी सफल होकर नहीं लौटेंगे, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। ब्राह्मण वन में चला गया और कठोर तपस्या करने लगा। उधर उसकी पत्नी रोज जलपान मात्र पर दिन काट रही थी, विष्णु नाम जपती। कई महीने बीत गए। एक दिन वैशाख शुक्ल तृतीया की सुबह ब्राह्मण ने आंखें मूंदकर हृदय से भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अंतिम बार पुकारा, हे नारायण, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है आपके दर्शनों द्वारा अपने परिवार के कष्ट को मुक्त करना। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मेरे परिवार में कभी अन्न की कमी ना हो, सदैव अच्छा जीवन जी सकी। भगवान विष्णु ने तब उसे अक्षय पात्र दिया, एक ऐसा पात्र जिसमें से कभी भी अन्न निकलता खत्म नहीं होता था, हमेशा ही वह अन्न से भरा रहता। भगवान बोले, यह पात्र आज अक्षय तृतीया के दिन दिया गया है। इस दिन किया गया पुण्य दान कभी समाप्त नहीं होगा। इस दिन को अपने जीवन का पर्व बनाओ और दूसरों को प्रेरणा दो। ब्राह्मण वह पात्र लेकर लौटा। पत्नी ने जब उसे देखा तो प्रसन्नता के आंसू बह निकले। उस पात्र से उन्होंने भोजन निकाला। जैसे जैसे निकलता गया वह भरता गया। धीरे धीरे उनका जीवन सुखमय हो गया। वे भूले नहीं कि यह सब अक्षय तृतीया की वजह से हुआ है। तभी से हर साल इस दिन व्रत दान और पूजन का दिन बना दिया गया। इस दिन किया गया सच्चे मन से दान, व्रत, सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अक्षय तृतीया का पुण्य फल असीम होता है, जो अक्षय का अर्थ है कभी भी नष्ट ना हो। तो इस दिन किया गया दान, धर्म, दया, त्याग की महत्ता बहुत ही अधिक है। अब आइए सुनते हैं अक्षय पात्र और पांडवों की चमत्कारी कथा। ये तब की बात है जब पांडवों को शकुनी और दुर्योधन के षड्यंत्र से जुए में हार का सामना करना पड़ा। पांडवों को अपने राज्य और धन दौलत को छोड़कर 13 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा। यह समय उनके लिए बहुत ही कष्टकारी था, क्योंकि उन्होंने न केवल अपना राज्य खोया, बल्कि वनवास के दौरान वे भूख, प्यास और कष्ट और निरंतर संघर्षों से जूझ रहे थे। पांडवों के साथ माता कुंती और पत्नी द्रौपदी भी थी, जिनका दिल बेहद दयालु और नरम था। उन्होंने हमेशा अपने परिवार के लिए धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया, परंतु वास्तव में वनवास के दौरान वे दिन पे दिन बढ़ते कष्टों को देखकर द्रौपदी अत्यंत चिंतित रहती। वे भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहती और प्रार्थना करती, हे कृष्ण, हमारे पास न रसोई है न कोई संसाधन। हम सच्चे दिल से ब्राह्मणों, साधुओं, अतिथियों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी हमें
प्राप्त भोजन नहीं मिलता, कैसे संतुष्ट करें हम उनको। श्री कृष्ण के दिल में द्रौपदी की चिंता का समाधान था। वे तुरंत पांडवों के वनवास स्थल पर पहुंचे। भगवान की दिव्य उपस्थिति ने पांडवों के दिल को शांति दी। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अब हम कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहे। हमारे पास कोई भी साधन नहीं। हम किस तरह से अतिथियों को सम्मान दें। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे द्रौपदी, तुम्हारी भक्ति की आगे सभी साधन छोटे हैं। तुम मेरे ऊपर पूरी श्रद्धा रखती हो, इसलिए तुम्हारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य अक्षय पात्र को द्रौपदी के पास भेज दिया और कहा, यह पात्र तुम्हारे पास है। जब तक तुम स्वयं भोजन नहीं करोगी, तब तक ये खाली नहीं होगा। जब भी तुम्हारे पास कोई भूखा अतिथि आएगा, यह पात्र उन्हें बिना किसी कमी के भोजन प्रदान करेगा। लेकिन याद रखो, जब द्रौपदी स्वयं भोजन कर लेगी, तब तक ये पात्र भरपूर रहेगा, लेकिन उसके बाद खाली हो जाएगा। अक्षय पात्र का चमत्कार भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से द्रौपदी और पांडवों का जीवन बदल गया। जब भी वे किसी को भोजन प्रदान करने के लिए पात्र में हाथ डालते, वह पात्र कभी भी खाली नहीं होता, अन्न की कोई कमी नहीं होती। ये एक अद्भुत चमत्कार था। यहाँ तक कि पांडवों के पास और कोई उपाय नहीं था। यह पात्र उनके लिए कृष्ण की दिव्य कृपा बनकर आया। इस पात्र से प्राप्त भोजन से न केवल उन्हें जीवन भर के लिए अन्न दिया, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के इस वरदान ने उन्हें निरंतर साहस और शक्ति भी दी। एक दिन एक साधु ने पांडवों के आश्रम का दौरा किया और पूछा, पांडवों, क्या आप लोग मुझे भोजन दोगे? द्रौपदी ने तुरंत अक्षय पात्र से भोजन निकाला और उन्हें दिया। जैसे ही भोजन करने लगी, एक आश्चर्यजनक बात हुई। पात्र ने जितना भी भोजन दिया, वह कभी खाली नहीं हुआ। वह पात्र अपार पुण्य और आशीर्वाद का प्रतीक बन गया। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं बांके बिहारी लाल की बड़ी ही पवित्र और सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा। साल भर में अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहा करती थी। वृंदावन के पास होने के कारण वहाँ बहुत सारे लोग ठाकुर जी के दर्शनों के लिए जाते थे। तो उस बच्ची के घर वाले भी हर साल ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते। तो वह लड़की अपने बाबा से कहती, बाबा, मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। तो उसके पिताजी कहते, बेटा, ठाकुर जी के दर्शन के लिए तो तुझे मैं जरूर ले चलता, पर तुम बहुत छोटी हो, यहाँ पर भीड़ बहुत है, तुम इतनी दूर चल भी नहीं सकोगी और आगे खूब लंबी लंबी लाइनें होंगी, तो उसमें भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा। तो इसी तरह समय बीतता गया। फिर कोई कारणवश उसके घर वालों का वृंदावन जाना हुआ ही नहीं और समय के साथ वह लड़की बड़ी हो गई। उसके मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत ही प्रेम था। उसका मन हमेशा ठाकुर जी के दर्शन के लिए ललचाता रहता। वह बहुत दुखी रहती थी कि सभी लोग तो ठाकुर जी के दर्शन करके आते हैं, पर मैं आज तक तो नहीं जा सकी। क्या पता मेरे भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन लिखे हैं या नहीं। गांव में उसकी बहुत सारी सहेलियां थी, सभी ने ठाकुर जी के दर्शन किए थे और आकर उनके रूप का वर्णन उसके सामने करती। तो उस बच्ची की ललक और भी ज्यादा बढ़ जाती। समय के साथ वह बड़ी हो रही थी, पर उसका वृंदावन जाना नहीं हुआ। ऐसा करते करते वह विवाह योग्य हो गई। अब उसके बाबा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी, तो उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए। उसका रिश्ता वृंदावन में ही तय हो गया। इसे अब संयोग कहो, ये ठाकुर जी का आशीर्वाद। वह तो ये जानकर बहुत खुश हुई कि मैं अब ठाकुर जी के दर्शन कर सकूंगी। शुभ मुहूर्त देखकर उसका विवाह हो गया। अब वह अपने ससुराल पहुंच गई रस्म निभाने के लिए। जब वह वापस अपने घर आई
तो एक दो दिन बाद जब उसका पति उसे लेकर जा रहा था, तो यमुना नदी के तट पर रुककर कहने लगा कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं स्नान करके आता हूँ। तो वह लड़की वहां पर बैठ गई। अब उसका ध्यान ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि ठाकुर जी के दर्शन पता नहीं कब होंगे। अब उस लड़की ने बड़ा सारा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि वह उसका ससुराल था। तो वह घूंघट निकाल कर बैठी थी और मन ही मन कान्हा जी का विचार कर रही थी। देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है मुझ पर, मैंने बचपन से ही उनको भजा है और दर्शन के लिए ललायित थी, तो उनकी कृपा से मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर मैंने आज तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। वे मेरे क्या लगते हैं? इस तरह सोचते हुए वे सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। मेरे हिसाब से 17 वर्ष के होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े छोटे होंगे। इसलिए पति के छोटे भाई तो मेरे देवर हुए। लो भाई, ठाकुर जी आज से मेरे देवर होंगे। इस तरह सोचकर वह बड़ी प्रसन्न हो रही थी और मन ही मन कह रही थी कि ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर। पर वह समय पता नहीं कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। वह इस तरह से सोच रही थी, तभी एक किशोर अवस्था का सांवला सा लड़का उसी तरफ आ रहा था और पास आकर कहने लगा, भाभी भाभी। तो वह अपने भाव से बाहर निकली और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नई हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, फिर भी ये भाभी भाभी कहकर कौन पुकार रहा है। पर उसने घूंघट नहीं उठाया। वह बालक खड़ा खड़ा बार बार कहता रहा, भाभी भाभी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह धीरे से उसके पास आया और कहने लगा, भाभी अपना चेहरा दिखा दो। तो वह लड़की सोचने लगी, यह बालक तो बहुत जिद कर रहा है। तो उसने अपने घूंघट को कसकर पकड़ लिया। सोचने लगी, कहीं इसने घूंघट उठा लिया और आस पड़ोस में किसी ने देख लिया और मेरे ससुराल में जाकर बता दिया तो क्या होगा। वह लड़का कहने लगा, भाभी आपने घूंघट क्यों निकाल रखा है, मैं आपका देवर हूँ। तो उस लड़की ने एक नजर से उसे देखा और कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते। तो वह लड़का कहने लगा, भाभी आप शायद नहीं जानते, आप उस गांव के हो ना, वहीं पर हमारा घर है। अपना नाम बताओ, अपना चेहरा भी दिखाओ। वह लड़की चुपचाप बैठी रही। तो कान्हा के रूप में आया वह लड़का कहने लगा कि भाभी आप तो नाराज हो रही हैं। देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं और इतनी दूर से मिलने के लिए आप तक आए हैं और आप हमसे बातें भी नहीं कर रही, हमें अपना चेहरा भी नहीं दिखा रही। इतना कहते ही उस लड़की ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखकर भाग गया। थोड़ी देर बाद में उसका पति आ गया। तो उसने अपने पति को सारी बात बताई। तो पति कहने लगा, तुम चिंता मत करो, वृंदावन इतना बड़ा नहीं कि वह लड़का हमें फिर नजर ना आए। कभी भी किसी भी गली में तुम्हें दिखाई दे तो मुझे बता देना। इस तरह बातें करते हुए पति पत्नी दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद में उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो तुम्हारा विवाह हो गया, अब बहू एक बार मायके जाकर भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। तुम ऐसा करो, कल सुबह जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करवा लाओ, उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो उसने कहा, ठीक है माँ, कल सुबह ही चले जाएंगे। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर में गए। वहां जाकर देखा मंदिर में तो बहुत भीड़ थी। तो उसका पति कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाओ और बांके बिहारी के दर्शन कर लो, मैं अभी आता हूँ। तो वह अपने पति के कहे अनुसार महिलाओं के साथ आगे चली गई और उसने घूंघट फिर भी नहीं उठाया। वह घूंघट निकाले खड़ी रही। तो बहुत देर बाद उसका पति आया और कहने लगा, अरे बाबरी, ठाकुर जी के सामने घूंघट क्यों निकाल रखा है? अगर घूंघट नहीं हटाओगी तो प्रभु के दर्शन कैसे करोगी? तो अपने पति के कहने से ही उसने अपना घूंघट उठाया और ठाकुर जी की तरफ देखा। तो ठाकुर जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। तो वह चिल्लाने लगी, सुनिए, देखिए, ये वही लड़का है जो मुझे यमुना तट पर मिला था। तो उसका पति देखकर कहने लगा, क्या हुआ, कहाँ है? वह बोली,
देखो, जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, मेरा घूंघट हटा दिया था, वह लड़का मुझे मिल गया। यह देखो सामने खड़ा है। तो उसके पति ने कहा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ खड़ा है, फिर से बताओ। तो उसने ठाकुर जी की तरफ इशारा करके कहा, यह रहा आपके सामने। तो यह देखकर उसका पति तो हैरान रह गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम धन्य हो, आज मैं जान गया कि वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। हम इतने वर्षों से वृंदावन में रह रहे हैं, पर आज तक हमें ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए। तुम्हारा भाव इतना ऊंचा है कि ठाकुर जी तुम्हें खुद दर्शन देने आए। तो वे कहने लगी, हाँ, मैंने ही मन से ठाकुर जी से देवर का रिश्ता जोड़ा था। मुझे लगता है तभी मेरे देवर बनकर आ गए, मुझे भाभी भाभी पुकारने लगे। तो वह सुनकर उसका पति कहने लगा, आज मैं मान गया कि कान्हा जी दिल से जो भी रिश्ता जोड़ लेता है, उसका रिश्ता निभाने के लिए जरूर आते हैं। तो दोनों इसी तरह कान्हा जी का आशीर्वाद पाकर घर आ गए। घर आकर उसके पति ने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो माँ सुनकर बहुत खुश हुई और अपनी बहू को गले से लगाते हुए कहने लगी, बेटा, तुम जैसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, अक्षय तृतीया के दिन हमें श्री सूक्त का पाठ जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस दिन श्री सूक्त का पाठ करने से माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है। तो आइए माता लक्ष्मी की चरणों का ध्यान करते हुए श्री सूक्त का हिंदी अनुवाद में पाठ करते हैं। जय महालक्ष्मी। हे जातवेदा अग्निदेव, आप सुवर्ण के समान रंग वाली किंचित हरित वर्ण विशिष्टा सोने और चांदी के हार पहनने वाली चंद्रवत प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आह्वान करें। हे अग्नि, उन लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता, जिनकी आगमन से स्वर्ण गो घोड़े और पुत्र आदि प्राप्त करूंगा, मेरे लिए आह्वान करें। जिनकी आगे घोड़े और रथ के मध्य में स्वयं विराजमान वह रहती हैं, जो हस्तिनाद सुनकर प्रमुदित प्रसन्न होती हैं, उन्हीं श्री देवी का मैं आह्वान करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हो, जो साक्षात ब्रह्म रूप मंद मंद मुस्कुराने वाली, सोने के आवरण से आवृत, दयाद्र, तेजोमय, पूर्ण कामा, भक्त अनुग्रह कारिणी, कमल के आसन पर विराजमान और पद्म वर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आह्वान करता हूँ। मैं चंद्र के समान शुभ्र कांति वाली, सुंदर, द्युतिशालिनी, यश दीप्तिमती, स्वर्ग लोक में देवगणों द्वारा पूजिता, उदार शिला, पद्म हस्ता लक्ष्मी देवी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरण के रूप में वर्ण करता हूँ। सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके फल आपके अनुग्रह से हमारे भारी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। हे देवी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र और दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस देश में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का, जो सुधा और पिपासा से मलिन क्षीण काय रहती है, उसका नाश चाहता हूँ। हे देवी, मेरे घर से हर प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करो। जिनका प्रवेश द्वार सुगंधित है, जो कठिनता से प्राप्त हो, नित्य पुष्टा है, जो गोमय के बीच निवास करती है, सब भूतों की स्वामिनी, उन लक्ष्मी देवी का मैं आह्वान करती हूँ। मन की कामना, संकल्प सिद्धि और वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गो आदि पशुओं और विभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थों के रूप में, यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करे। लक्ष्मी के पुत्र कदर्म की हम संतान हैं। कदर्म ऋषि
आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो और पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी को हमारे कुल में स्थापित करें। जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिक्कलित आप भी मेरे घर में वास करें। माता लक्ष्मी का मेरे कुल में निवास कराएं। हे अग्नि आर्द्र स्वभावा कमल हस्ता पुष्टि रूपा पीत वर्णा पद्मों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें। हे अग्नि जो दुष्टों को निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की है, जो मंगलदायिनी अवलंबन प्रदान करने वाली यष्टि रूपा सुंदर वर्ण वाली सुवर्ण माला धारिणी सूर्य स्वरूपा और हिरणमयी है, उन लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें। हे अग्नि कभी नष्ट ना होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें, जिनकी आगमन से बहुत सा धन गोएं दासियां अश्व और पुत्र हमें प्राप्त हो। जिसे लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियां दे और इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।